कुमाऊं क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत ढोल क्षेत्र में स्थित भगवान विष्णु का पौराणिक मंदिर है। रहस्य, रोमांच, आस्था और भक्ति का साक्षी माना जाता है। ये मंदिर घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित देव दरबार के दर्शनों के लिए दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ दर्शन के लिए पधारते हैं। भक्तजन इस मंदिर को श्री हरि विष्णु देव के नागराज मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं। आज लाइव टीवी समाचार के संवाददाता रमाकांत पंत की खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस क्षेत्र की महत्वता। हरि विष्णु देव नागराज यह भूमि भगवान विष्णु के साथ साथ नागों की भी पूजनीय स्थली है। मंदिर उत्तराखंड में स्थित भगवान विष्णु के गिने चुने प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सुंदरता की दृष्टि से यह भूभाग जितना पावन है उतना ही मनोरम भी। यहाँ के हरे भरे देवदार के वृक्ष सदियों के रहस्यमय इतिहास को अपने आप में समेटे हुए हैं। मंदिर के भांति ही वृक्षों के प्रति भी लोगों में गहरी आस्था है। मान्यता है कि इन वृक्षों को नुकसान पहुंचाने का साहस कोई नहीं करता है। यहाँ के जंगल की लकड़ी भी कोई अपने घर नहीं ले जाता है। कहा जाता है यदि यहाँ की लकड़ी कोई अपने घर ले जाता है तो वहां सांप व नागों का आगमन होने लगता है। मंदिर परिसर में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ शिव जी की भी पूजा होती है। यहाँ स्थित शिवालय भी भक्तों के लिए परम आस्था का केंद्र है। अनेक देवी देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ पर, छोटे छोटे देवी देवताओं के थान यहाँ स्थापित है। इनके प्रति भी लोगों में अगाध श्रद्धा है। मुख्य शक्ति स्थल के पास पानी का एक नौला भी स्थित है। इसी नौले का जल श्री हरि विष्णु देव को समर्पित होता है। नौले में प्रवेश करके जल भरते हैं। यह क्षेत्र पावन नदी पनार का उद्गम क्षेत्र भी माना जाता है। इस नदी में एक कुंड भी है जिसे सूर्य कुंड के नाम से पुकारा जाता है। खासतौर में मंदिर परिसर में यज्ञोपवीत करने आए परिवार इसमें स्नान करते हैं। श्री हरि विष्णु देव नाग मंदिर परिसर में एक छोटी सी गुफा भी है जिसमें देवी मां की मूर्ति विराजमान है। लोग इस गुफा के दर्शन करके स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। साधना की दृष्टि से भीग कर यह गुफा काफी महत्वपूर्ण है। दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु का अभिषेक यहाँ एक देवदार के वृक्ष से निकलने वाले दूध से किया जाता था। जिस पेड़ से पहले दूध निकलता था वह पेड़ आज भी यहाँ मौजूद है। किसी जमाने में यहाँ एक फूलों की छोटी सी बगिया भी थी। यही फूल भगवान विष्णु को अर्पित होते थे, लेकिन अब बगिया नहीं है। इस चमत्कारी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब कभी क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो नौले से जल भरकर विष्णु मंदिर को कई बार अर्पित किया जाता है और क्षेत्र में वर्षा होती है, खुशहाली भी छा जाती है। मंदिर में बने हवन कुंड में हवन भी होता रहता है। विशेष पर्वों पर समय समय पर यहाँ मेले आयोजित होते रहते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में भगवान विष्णु के इस पवित्र धाम का वर्णन महर्षि वेद व्यास जी ने विराट आध्यात्मिक शब्दों में किया है। यहां से उत्पन्न पनार नदी का जिक्र भी प्रणपर्ता नामक नदी के नाम से मानस खंड में आया है। दंत कथाओं के अनुसार पनार नदी के उद्गम स्थल पर से एक रत्ती सोना उत्पन्न होकर बहने की बात भी बताई जाती है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अलावा प्रसिद्ध रामेश्वर तीर्थ की महिमा के क्रम में भी यहाँ से निकली पनार नदी का जिक्र वर्णित है। भगवान विष्णु श्री हरि पद्मनाभ के भी श्री चरणों से निकली यह पावन नदी से आगे चलकर अनेक नदियों से मिलती है, जिनमें सरयू के साथ रामेश्वर के प्रदेश द्वार में पनार नदी का मिलन होता है और इस मिलन क्षेत्र में पत्रेश महादेव का पूजन पितरों के उद्धार के लिए परम फलदायी कहा गया है। इस समय आप जो ये सुनहरा नजारा देख रहे हैं यह डोल क्षेत्र में स्थित भगवान विष्णु के पावन स्थल विष्णु मंदिर का है। यह मंदिर पुरातन काल से, पौराणिक काल से परम पूजनीय रहा है। आस्था व भक्ति का ये अलौकिक संगम है। दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ पर पहुंचकर अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं।
कहा जाता है कि जो भी प्राणी सच्चे मन से अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता है वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में नागों की भी पूजा का विधान है। अनंत वासुकी शेष पद्मनाभम च शंखवालम धृतराष्ट्रिकम तक्षिकम कालिया च कमलम एतानि नव नामानि नागानाम महात्म्य हो। 9 नागों का महात्म्य हमारे पुराणों में आया है और भगवान विष्णु कि यहाँ पर विष्णुनाग के रूप में भी पूजा होती है। इस क्षेत्र के विशेष जानकारी रखने वाले एक आस्थावान भक्त हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? केशवदत्त पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, आप थोड़ा सा इस विष्णु मंदिर के बारे में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने की कृपा कीजिएगा। यहाँ पर विष्णु मंदिर में जब इस इलाके में बारिश नहीं होती है जी, यहाँ पर शक्ति भरी जाती है। अच्छा। और 5 फलों में भी शक्ति भर जाएगी। कभी 100 फलें भी लग जाते हैं। बारिश नहीं होने का होता है तो 100 फलें में भी नहीं भरती अच्छा अच्छा। तो ये जैसे इसमें शक्ति भरने का विधान क्या है, मतलब कैसे भरी जाती है? शक्ति व्रत लेकर के नहा धो करके लोग आते हैं। अच्छा। पंडित जी इस नौले से, अच्छा, नौले से जल करके हाँ इधर शक्ति में भरते हाँ 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 नौले का दृश्य। अच्छा, ये नौला है। अच्छा, इस नौले से जल लेकर के यहाँ विष्णु शक्ति में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ इस क्षेत्र के आसपास कौन कौन से ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग यहाँ आकर के भगवान विष्णु की आराधना करते हैं? यहाँ के 50-60 गांव के लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ मेले कब कब आयोजित होते हैं? मेले यहाँ शिवरात्रि का मेला होता है। अच्छा। दशहरे का होता है। अच्छा। हरेली में होता है। हाँ, मेले होते रहते हैं। अच्छा, इस मंदिर की कोई खास दंत कथा जो आप जानते हो या कोई खास ऐतिहासिक कथा जिसके बारे में आपको संक्षिप्त रूप से जानकारी हो कि यहाँ किस तरह से, मतलब इसके बारे में काफ़ी पौराणिक गाथाएं सुनी जाती हैं और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो है जो भी आता है उसकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आकर के असीम शांति की अनुभूति भी लोग महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या कथा है, इसके बारे में कुछ आपको कोई जानकारी विशेष? यहाँ पर पहले मूलिया लोग रहते थे। अच्छा। मूलियाओं का कब्जा था। अच्छा। मूलियाओं ने यहाँ पर विष्णु भगवान के साथ अत्याचार किया। अच्छा। तो उनको मार के भगा दिया यहाँ से। अच्छा। उनको मारा भी गया, बहुत मारे गए। उनका यहाँ पर जागर होता है। अच्छा। इसके अंदर। अच्छा अच्छा। इसके अंदर जागर होता है। अच्छा। हर तीसरे साल। ठीक ठीक ठीक। और ये साक्षात शक्ति है। यहाँ से 1 रत्ती सोना भी रोज बहता है। अच्छा, ऐसी कहावत है? ऐसी कहावत है। अच्छा अच्छा। कुल मिलाकर के यह क्षेत्र आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है और हमारे साथ जुड़े हुए भक्तजनों ने हमें इस क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद अल्मोड़ा के डोल क्षेत्र में स्थित जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी के इस धाम की महिमा को शब्दों से नहीं समेटा जा सकता है। यहाँ ढोल नाम भी श्री विष्णु की ही बेहद प्रिय है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत किया जाता है उसे ढोल 11 कहा जाता है। महायज्ञ के समान फलदायी इस व्रत को रखने से जीवन से समस्त संकटों कष्टों का नाश हो जाता है। ढोल के विष्णु धाम में ढोल 11 को श्रीहरि का स्मरण पूजन कीर्ति को बढ़ाने वाला कहा गया है। कहा जाता है ढोल एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इस मंदिर में दीपदान करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन संपदा वैभव की प्राप्ति होती है।